हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। सियासत में कभी कोई दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता। अगर ये दरवाजे बंद होते हैं तो खुलते भी हैं। ये बयान सुशील कुमार मोदी का है, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 27 जनवरी को दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने ये कहा था। इस बयान से तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए सरकार का भी बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी उनके स्वागत के लिए तैयार हो गई। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लाएगी? क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार की ताजपोशी करने की तैयारी में है? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। दरअसल 2022 में एनडीए से अलग होने की वजह ये थी कि बिहार में जेडीयू को लगने लगा था कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ रही है। बिहार में बीजेपी के बढ़ रहे प्रभाव से नीतीश कुमार काफी परेशान थे। साल 2015 में 71 सीटें हासिल करने वाली जेडीयू साल 2020 विधानसभा चुनाव में 43 सीटें पर आ गई। दूसरी ओर जिस बीजेपी को 2015 में 53 सीटें मिली थी, उसको 2020 में बढ़त मिली और 74 सीटें हासिल की। इससे आगे 75 के साथ आरजेडी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में नीतीश 43 सीटों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, मगर डिप्टी सीएम रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद से वो खुश नहीं थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश सरकार में 13 सालों तक डिप्टी सीएम रहे। नीतीश चाहते थे कि उनका तालमेल सुशील मोदी की तरह ही इन दोनों से वैसा ही रहे, जो संभव नहीं था। जेडीयू को लगता था कि तत्कालीन पार्टी नेता आरसीपी सिंह के साथ मिलकर बीजेपी उसे तोड़ने का काम कर रही है। अब एनडीए में वापसी के लिए क्यों बेकरार है नीतीश कुमार, इसे भी समझ लीजिए। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वाम दलों से मिलकर बना है और विपक्ष का इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में असहजता महसूस होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सांसदों को 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजक की वजह से जीत मिली थी। अब जेडीयू की इन नेताओं को लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन सिंह को छोड़कर जेडीयू के ज्यादातर सीनियर नेता बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो पार्टी टूट जाएगी। जेडीयू को 2019 में लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। सर्वे बता रहे हैं कि जेडीयू को इस बार ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें जीतनी हैं तो पाला बदलना पड़ेगा। अब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर खुलने, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजना की वजह से बीजेपी 2024 में जीत दर्ज कर सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।